अब तो राज राम का होगा, अब रावण ना रह पाएंगे, पूरे विश्व में भारत माँ का विजय तिरंगा लहराएंगे, विजय तिरंगा लहराएंगे। जय श्री राम। मैं हूं कमलन वर्मा, आपका अपना साथी। आज हमारे बीच में प्रमोद चोपड़ा जी, जो कि भजन सम्राट है, संगीत सम्राट हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। देश विदेश में इनकी आवाज़ के डंके बजते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये खुद प्रभु राम का जो करैक्टर है वो अभिनीत करते हैं न्यू रामाकृष्णा ड्रामेटिक क्लब, तहसील कैंप, रामनगर, पानीपत में। तो थोड़ी देर के बाद इनसे हम और भी पूछेंगे बातें, रामलीला के बारे में बातें पूछेंगे, वो थोड़ी देर के बाद पूछेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा माहौल है कि 22 जनवरी को एक बार फिर से दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली के उपलक्ष्य में इनसे बातें करेंगे और ये जो मैं सवाल करूँगा उनके ये जवाब देंगे। सबसे पहले प्रमोद जी, राम राम जी। जय श्री राम। और प्रमोद जी, आपको कैसा लग रहा है कि एक बार फिर हम 22 जनवरी को दीपावली मना रहे हैं? लोगों के अंदर बड़ा सारा उत्साह है और लोग अपने तरीके से इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े उत्साही हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सच तो ये है कि सदियों के बाद जो हमारी विरासत हमारे से छीन ली गई थी वो हमें वापस मिली है। हम राम जी के बच्चे हैं, सभी राम जी के वंशज हैं। पूरा भारत राम जी का है और भारत में ही राम मंदिर पे कितने अत्याचार हुए आप सब जानते हैं। भारत में रह कर के मैं मानता हूँ कि कुछ जो देश के द्रोही मानता हूँ मैं उनको, जिन्होंने आज तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। लेकिन ये बड़ा आज खुशी का अवसर है। मैं मानता हूँ कि देश की ये दूसरी दीपावली है कि ये उत्सव हमें मनाने का अब सौभाग्य मिल रहा है। तो प्रमोद जी, आप इस अवसर को कैसे मनाना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि आप इस अवसर को किस प्रकार से मनाने की कोशिश करेंगे? हम चाहते हैं कि हम दिए जलाएं, इस खुशी के अवसर पर नाचें, गाएं, भजन संध्याएं करें, राम जी का गुणगान करें और ये पर्व मनाएं। मैं तो मानता हूँ कि ये पर्व, मेरे मानने से भी कोई ऐसी बात नहीं है, ये देश के लिए दीपावली से कम नहीं है। 22 जनवरी हमेशा मनाया जाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि 22 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया जाएगा और आने वाले सालों में हर बार 22 जनवरी को एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। हम बिल्कुल मनाएंगे दिवाली और हर 22 जनवरी को हम कोई ना कोई आयोजन अवश्य किया करेंगे। सारा देश इस समय बड़ा उत्साही है। जिसको भी पूछ के देख लो वो यही कहेगा, हम तो लड़ियां लगाएंगे, हम दिए जलाएंगे, हम मोमबत्तियां जलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, हम मिठाई भी बांटेंगे। अब जैसे दिवाली पे मिठाई बांटी जाती है वैसे भी इस बार भी मिठाई बांटी जाएगी। क्या आप भी ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित है। तो प्रमोद जी, मुझे ये भी पता है कि आजकल इस अवसर पर बड़े सारे गायकों ने अपने अपने तरीके से गीत भी गाए हैं और मुझे पता चला है कि आपका भी ये गीत आजकल बड़ा बज रहा है जिसका टाइटल है अब तो राज राम का होगा, अब रावण ना रह पाएगा। ऐसा गीत है, वो आपने भी गाया है। जी जी। और मैं चाहूँगा कि आप उसका एक स्थाई और एक अंतरा हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए, उसके बाद आपसे और बातें करेंगे। ठीक है जी। ये गीत मैंने खास इसी अवसर के लिए, इससे पहले जैसे कि हमें लगा था कि अब ये कार्य होने वाला है। हाँ। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आज की इस सरकार को कि जिन्होंने ये कार्य किया। ये छोटा मोटा कार्य नहीं, ये बहुत बड़ा कार्य है। बहुत बड़ा कार्य है और ये योगदान है आज की सरकार का और युगों युगों तक ये इतिहास लिखा जाएगा। और हमारे जो लोग थे, देश के लोग थे या प्रभु राम को मानने वाले जो श्रद्धालु थे, उनको इस दिन का और इस मंदिर बनने का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। तो अब ये मौका आ गया है और हमारा जो दिल भी है वो झूम रहा है और लोग भी झूम रहे हैं। कृपया आप इस गाने को एक स्थाई और एक अंतरे के रूप में हमारे दर्शकों को सुना दीजिए।
अब तो राज राम का होगा, अब रावण ना रह पाएंगे, अब तो राज राम का होगा, अब रावण ना रह पाएंगे, पूरे विश्व में भारत माँ का विजय तिरंगा लहराएंगे, विजय तिरंगा लहराएंगे, विजय तिरंगा लहराएंगे, अब तो राज राम का होगा। क्या बात है। अब तक देश के गद्दारों ने हमको कहाँ कहाँ ना लूटा, अब तक देश के गद्दारों ने हमको कहाँ कहाँ ना लूटा, सोने की चिड़िया था भारत, इनके कारण भाग फूटा, अब मिटा अंधेरा निकला सूरज, फिर खुशियों के दिन आएंगे, अब मिटा अंधेरा निकला सूरज, फिर खुशियों के दिन आएंगे, फिर खुशियों के दिन आएंगे, अब तो राज राम का होगा, अब रावण ना रह पाएंगे, अब तो राज राम का होगा, अब तो राज राम का होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। देखो जी, बहुत अच्छी आवाज़ है हमारे दोस्त प्रमोद चोपड़ा जी की। प्रमोद चोपड़ा जी, मुझे पता चला है कि पानीपत के तहसील कैंप में न्यू रामाकृष्ण ड्रामेटिक क्लब पर भी 22 तारीख को कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, ज़रा थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, इस खुशी के अवसर पे जितने भी राम भक्त हैं, सबके मन में चाह है, इच्छा है कि कुछ न कुछ आयोजन, भक्तिमय आयोजन किया जाए, राम जी का तिलक किया जाए, उनका स्वागत किया जाए। और इसी स्वागत की तैयारियों में हमारी रामलीला न्यू रामाकृष्ण ड्रामेटिक क्लब, जो कि 1954 से जी हाँ 1954 से, हम पैदा भी नहीं होते तब। जी 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 1954 से इसकी स्थापना हुई, इस रामलीला की, तब से चली आ रही है। और आज बड़े ही गर्व से हम कहते हैं कि हमारी रामलीला के आदर्श जो हैं बहुत ऊंचे हैं और हमेशा बने रहे हैं। राम जी के आदर्शों पे चलने वाली ये रामलीला है। मुझे ये भी बताने की कोशिश करें कि ये रामलीला 1954 में किस हमारे साथी ने शुरू की थी, किस महानुभाव ने ये शुरू की थी, और ये विचार उनके मन में कैसे आया था, और वर्तमान में इस रामलीला के प्रधान और पदाधिकारी कौन हैं, ये भी बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि इस रामलीला स्टेज की खासियत क्या है। जी, मैं शुरू से बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो रामलीला न्यू रामाकृष्ण ड्रामेटिक क्लब 1954 में, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरे पिताजी श्री द्वारकानाथ जी चोपड़ा, जो कि सभी जानते हैं एक महान गायक थे, और मैं तो उनको संत कहता हूँ, संत मानता हूँ कि ऐसी शख्सियत रियल में एक संत थे वो। और 1954, क्योंकि बंटवारा हुआ 1947 में, जो बंटवारे के बाद फिर जब ये वहाँ पाकिस्तान से आए तो पहले जालंधर में रहे। मेरा ऐसा क्या मानना है कि हम पाकिस्तान ना कह के ऐसे कहें कि उस स्थान से जो स्थान भारत पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला, बिल्कुल वो पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान तो था नहीं। जी जी जी, वो भारत ही था। और हम तो चाहते हैं कि एक बार फिर से अखंड भारत बनेगा और बनाएंगे।
तो हमारी सरकार पूरा जोर लगा रही है। तो बंटवारे के बाद जालंधर में टेंट में रहे हमारे पिताजी। उसके बाद गुडियानी 5-7 साल उन्होंने लगाए, हरियाणा में है। हरियाणा में गुडियानी में डिस्ट्रिक्ट आके रेवाड़ी। बसे। और उसके बाद फिर ये पानीपत में शिफ्ट हुए 1954 में। ओके। और 1954 में ही इन्होंने रामलीला आरंभ की अपने बड़े भाई हमारे ताया जी श्री घनश्याम दास जी के साथ मिल करके, उनसे सहायता लेकर के उस समय से 700 रुपये लेकर के, 700 रुपये उस समय मान लो कि 70,000 के। 1954 की बात करते हाँ हैं जी, तो जी, आज जी। के टाइम के 70 से भी ज़्यादा बैठे। हाँ जी जी जी, वो रुपए उनसे सहायता लेकर के हमारे पिताजी ने वो रामलीला स्टार्ट की। यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट अब है, लघु सचिवालय। तो वहाँ पे खाली जगह होती थी, तो वहाँ पर चद्दरें टांग के और मिट्टी के स्टेज बना के इन्होंने रामलीला शुरू की। हाँ, मुझे ये भी पता है कि जैसा मैंने सुना है जी, कि लोग अपने खुद ही मिट्टी ढोते रहे, जी, जी, खुद जी। ही बांसे जी। पाइप लाकर खुद ही पूरी वो अपने मेहनत करते थे। हाँ, साथ में शौक कोई था, यानी कि बड़ा शौक। बहुत शौक था। और रामलीला स्टार्ट की अच्छा। तो पिताजी राम जी के रोल में और डायरेक्टर थे। और फिर इन्होंने तख्त राम जी पेटी मास्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको साथ में मिलाया। उन्होंने वो पेटी मास्टर रहे स्टेज पे, तख्त राम जी आसाराम जी के पिताजी। तो और उदोराम जी, उदयराम शर्मा। उदोराम शर्मा, प्रेमचंद शर्मा जी, मास्टर प्रेमचंद शर्मा जी के पिताजी, उनको भी लिया साथ में। तो इन्होंने रामलीला शुरू की 1954 में। राम जी का रोल पिताजी ने किया, डायरेक्टर थे। और रावण का रोल श्री उधो दास शर्मा जी, जो कि प्रेमचंद शर्मा जी के पिताजी थे। प्रेमचंद शर्मा जी बाद में लक्ष्मण का रोल करते रहे, पहले उन्होंने सीता का रोल किया। अच्छा। तो उधो राम जी ने रावण का रोल किया और 10 साल उन्होंने रावण का रोल किया। और उसके बाद फिर श्री वासुदेव जी चोपड़ा रावण के रोल में उन्होंने एंट्री की। और बहुत बढ़िया, क्योंकि उदो दास जी से कुछ अनबन सी हो गई। कुछ ऐसी कुछ अनबन सी हुई या जैसे भी, तो हमारे पास फिर रावण नहीं था पिताजी के पास, तो खर का रोल करते थे वासुदेव चोपड़ा जी। अच्छा जी। हमारे चाचा जी। अच्छा, क्या तो उन्होंने पहचान लिया कि इस कलाकार में दम है, काबिलियत है, रावण दम। काबिलियत है अच्छा। कि रावण का रोल बहुत अच्छा निभाएंगे। तो वासुदेव जी चोपड़ा खर से रावण बने। और उसके बाद तो आप सब जानते हो, इतिहास है कि रावण का रोल उनका कैसा रहा। आज तक मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई रावण और बना हो। ये बिल्कुल सत्य कहा जा रहा है कि वासुदेव चोपड़ा जी रावण के रोल में इतने छाए कि शायद पूरे हरियाणा में, तो क्या इंडिया में कोई वैसा रोल नहीं करता। नहीं कर पाया। तो एक बहुत अच्छी जोड़ी। फिर 1954 के बाद 2 साल के बाद फिर जगदीश राय जी परवाना, हाँ, पिताजी के जो हाँ, वो दशरथ पार्टनर लोग थे, आए थे। हाँ। बिजनेस पार्टनर थे। अच्छा। उनको दशरथ का रोल दिया गया और वो भरत का रोल भी करते थे। अच्छा, और स्टेज को भी संभालते थे। क्या बात है। मन संचालन बहुत अच्छा उन्होंने जगदीश राय परवाना जी। राइट। हमारी रामलीला अगर जानी जाती है तो 3 नामों से जानी जाती है। एक तो हमारे पिताजी श्री द्वारकानाथ चोपड़ा, जिन्होंने इस रामलीला की स्थापना की। और राम जी का रोल, ऐसा रोल भी मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है पूरे भारत में। तो उनकी आवाज़ आप सब जानते हैं। तो एक राम जी हमारे पिताजी श्री द्वारकानाथ चोपड़ा जी, दूसरा जो हमारे दशरथ थे श्री जगदीश राय परवाना जी, और तीसरा श्री वासुदेव चोपड़ा जी जो रावण बने। ये ऐसी तिगड़ी थी जिन्होंने रामलीला को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो एक समय होता है, समय बड़ा तेजी गति से चलता है, तो इन लोगों ने भी काफ़ी समय तक रामलीला में अभिनीत अपना रोल किया अपने अपने, और छाए रहे पब्लिक के अंदर। और मुझे ये भी पता है, मैंने खुद देखा है कि दूर दूर से लोग आते थे, ट्रालियों में भर के, बुग्गियों पे भर के, और साथ वाले गांवों से, और बैठने के लिए जगह भी नहीं होती थी।
लोग शाम को 4 बजे आकर बोरियां बिछा के बैठ जाया करते थे। जी जी जी। चलो वो भी समय था, ये भी समय है। और उस 1954 से लगातार ये रामलीला चली आ रही, एक साल भी बंद नहीं हुई। नहीं हुई। तो समय, हर कोई इंसान अपना अपना समय लेकर आता है, तो समय के अनुसार लोगों ने रोल अदा किए और परमपिता परमात्मा को प्यारे भी होते गए। तो मुझे प्रमोद जी ये बताइए कि आप इस रामलीला में कब से आए हो और आपका रोल आजकल या स्टार्टिंग से क्या चल रहा है? जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे घर पे माहौल ही राममय था, तो स्टेज से हमें बड़ा प्यार था और संगीत से भी? संगीत से तो प्यार था। तो राम जी, मैं आपको एक बात, घटना बताना चाहता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे मामा जी श्री रोशन लाल जी, वो एक तो रामलीला का सीन, रामलीला चल रही थी उस समय, पिताजी राम जी के रोल में थे, सीता स्वयंवर चल रहा था उस समय। तो एक सीन तो इधर रामलीला का देखने आते थे और फिर घर पे जाके पता करते थे भाई क्या हुआ। क्या बात क्योंकि है। मेरा, यानी कि उस समय इस तरह का माहौल था कि आप आने वाले थे। हाँ जी 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 इस दुनिया में हाँ जी हाँ जी, मेरा जन्म होने वाला था। ठीक है। तो वो रामलीला चल रही थी, पिताजी राम बने हुए थे। क्या बात। और फिर उधर से खबर जब मैं आया तो फिर अनाउंसमेंट उन्होंने बताया कि भाई बेटा आया। क्या भाई, द्वारकानाथ जी के घर बेटा हुआ है। हाँ। तो हमारे जगदीश राय परवाना जी रामलीला पे स्टेज अनाउंस करते थे। हाँ। तो उन्होंने अनाउंस कर दी कि हमारे अगले राम आ गए। क्या बात। तो ये एक कोइंसिडेंट हो गया, राम जी का इत्तेफाक हो गया। जी जी, इत्तेफाक हो गया कि उनके मुंह से जो शब्द निकले वो सच हो गए, वो सत्य होने थे आगे। या सरस्वती माँ ने बुलवाने थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे अगले राम, जबकि मेरे 2 बड़े भाई, हाँ। हाँ। वो भी इसी लाइन में थे, स्टेज पे सेवा करने वाले थे, रोल करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा फिर मेरा जन्म से ही मतलब कि रामलीला से एक ताल्लुक रहा, लगा हो गया। जी जी। उसके बाद फिर 10 साल की उम्र में, अच्छा, 10 साल की उम्र में मैं और मेरे बड़े भाई जोगिंदर अच्छा जी, छोटे राम लक्ष्मण, हम छोटे राम लक्ष्मण का रोल करते थे और लव कुश का, अच्छा लव कुश का भी, लव कुश का रोल करते थे। तो मेन जो मर्यादित राम का रोल है उसमें आप कब आए जी? वो सन याद है जी? वो सन लगभग आज से 30 साल पहले, 30 साल पहले की बात। 30 साल पहले से मैं पूरी मतलब कि राम जी का पूरा रोल जो रामलीला में होता है वो मैंने निभाना शुरू किया। उससे पहले मैं 10 साल सीता स्वयंवर, अच्छा सीता स्वयंवर तक राम तक, अच्छा सीता, यानी कि ताड़ का वध और सीता स्वयंवर। अच्छा, सीता स्वयंवर का भी आप जी 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 जी। तो धीरे धीरे क्योंकि मेरे को वो बढ़ा रहे थे पिताजी, तो मैं स्वयंवर तक रोल करता था। उसके बाद वाला 1-2 साल मेरे साथ अर्जुन चाचा जी ने भी, अच्छा, क्योंकि उस समय अर्जुन चाचा जी सीता का रोल करते थे। अच्छा जी। तो फिर मैं स्वयंवर में, तो कुछ थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ कि जैसे पिताजी के जोड़ी है उनके साथ, तो भाई स्वयंवर तक भाई किसी और को बनाया जाए, सीता भी। फिर हमारे हरीश वर्मा जी को अच्छा बनाया गया। सीता स्वयंवर तक उन्होंने रोल किया, वो सखी बनते थे पहले सीता जी। तो प्रमोद जी ऐसा करते हैं कि आज आप हमें ना एक सीता स्वयंवर वाला कोई गीत सुना दीजिए। सीता स्वयंवर? हाँ, सीता स्वयंवर के टाइम का बड़ा प्यारे गीत है, मुझे पता है। हमारे प्रमोद चोपड़े बहुत अच्छे सिंगर हैं, अभी आप देखेंगे तो आप जरूर मानेंगे कि मैं गलत नहीं कह रहा था। जब धनुष यज्ञ चल रहा था तो सभी राजा हार गए, धनुष को हिला तक नहीं सके। तो फिर गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से, आदेश से राम जी उठे। हाँ। तो राम जी सबसे पहले उन्होंने गुरु जी की वंदना की और ईश्वर की वंदना की। वो कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। यशवंत सिंह वर्मा टोहाना वाले, उनके ये शब्द हैं, उनकी रामायण हम खेलते हैं, संगीत रामायण। हाँ जी, आर्य संगीत रामायण, आर्य संगीत रामायण। हुक्म गुरु जी आपका,
सिर माथे मंजूर, अब तक तो चुपका रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात। क्या बात। लेकर तेरा आसरा चला ये करने का, हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में बहुत बहुत खूब। प्रमोद जी, इतना मधुर गीत, मुझे तो बस पूछो ना, कितना आनंद आ गया। तो प्रमोद जी, मुझे ये बताइए कि रामलीला में और कौन कौन से साथी रहे जिनका बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा? जी बिल्कुल। राम जी पिताजी तो थे, उसके बाद श्री जगदीश राय परवाना जी एक अहम किरदार था उनका, श्री वासुदेव चोपड़ा जी, और मैं कहता हूँ कि ये तो तीन हमारे स्तंभ थे। और अर्जुन दास जी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ उन्हीं पे। तो उदो जी के बाद पंडित उदो राम शर्मा जी जो रावण का रोल करते थे पहले, उनके बाद फिर श्री वासुदेव जी चोपड़ा, मैंने बताया आपको, रावण का रोल उन्होंने निभाया। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी जो उदो शर्मा जी के बेटे थे, हाँ। वो उन्होंने सीता का रोल किया। अच्छा। उनसे पहले 1-2 साल हमारे बाबा श्रवण सिंह जी, उनके गुरुद्वारे वाले, मैंने देखा नहीं रोल उनका, जी, लेकिन सुना है। उन्होंने भी रोल किया 2 साल सीता का। उसके बाद हमारे प्रेमचंद शर्मा जी ने वो रोल निभाया, और आसाराम जी लक्ष्मण जी का रोल करते थे। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि आसाराम जी ने की डेथ हो गई या ऐसा ही था कुछ, तो उसके बाद फिर ये रोल प्रेमचंद शर्मा जी ने लक्ष्मण का रोल अच्छा स्टार्ट किया। और फिर सीता जी के लिए हमारे अर्जुन देव जी आहूजा, हाँ। उन्होंने आरंभ किया सीता का रोल। थी उनकी, क्या बहुत ही ज़बरदस्त, आज भी लोग याद करते हैं। तो उन्होंने लगभग 35 साल अच्छा सीता जी का रोल किया पिताजी के साथ। क्या बात है। 35 साल लगातार। अभी कोई 15-20 साल से उन्होंने रोल करना बंद किया है, लेकिन आते हैं वो अभी, बिल्कुल अब भी आते हैं। बड़ा श्रद्धालु भाव है उनका। प्रेमचंद शर्मा जी लक्ष्मण का रोल करते रहे। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी के बाद श्री राजकुमार शर्मा, अच्छा, उन्होंने रोल, हाँ, लक्ष्मण का बहुत रोल, अच्छा रोल, बहुत बढ़िया रोल किया। और उसके अलावा हनुमान जी के रोल में हाँ, हमारे पंडित टेकचंद जी शर्मा, क्या कमाल थी उनकी भी, डायलॉग डिलीवरी क्या थी, मैंने भी देखा अदायगी उनकी। और मेरे को तो पता है कि वो सोते भी स्टेज पर ही थे। वो जब रामलीला के दिनों में वो स्टेज पर ही, 14-15 दिन जो हाँ जी, वो स्टेज पर ही रहते थे। अच्छा, पंडित जी पूरा ब्रह्मचर्य। जी जी, टेकचंद जी शर्मा, बहुत ही लाजवाब उनकी अदायगी थी। और क्या, वो बहुत अच्छे इंसान थे और मेरे को बड़ा प्यार करते थे, मेरे को हीरो हीरो कह के वो बुलाते थे। अच्छा। उन्होंने मेरा नाम, यानी कि आपने उनके साथ भी रोल किया है? उनके साथ, जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। क्या बात। हनुमान जी का रोल जब पिताजी मेरे को रोल दिया उन्होंने, पिताजी दशरथ की भूमिका में, क्योंकि परवाना जी की डेथ हो गई थी। हाँ, जैसे परवाना जी की जैसे डेथ हुई, वो दशरथ का रोल करते थे, तो अच्छा। फिर उनको लगा कि अब दशरथ का रोल पिताजी को करना चाहिए। पिताजी ने सोचा, और मैं भी तब तक तैयार था राम जी के रोल के लिए। उन्होंने मेरे को राम जी का रोल
कराने के बाद मतलब कि खुद दशरथ का रोल किया। तो फिर हनुमान जी टेकचंद जी शर्मा, अच्छा, उन्होंने 2001 मतलब कि उन्होंने भी अपने पूरा जीवन हाँ, अंतिम दिनों तक, उन्होंने अंतिम वर्ष तक अच्छा, स्टेज श्री टेकचंद जी शर्मा जी ने हनुमान जी का रोल किया। क्या और बात। 2001 में अच्छा, उनकी देहांत के बाद फिर हमारे श्री टेकचंद जी सोनी, वो भी, उनका भी बहुत अच्छा भाव ये भी है। देखो इत्तेफाक है, वो भी टेकचंद थे, ये भी टेकचंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ही शक्ल भी मिलती है। बिल्कुल शक्ल मैंने ही डिसाइड किया था उस अच्छा, समय क्या बात। कि जैसे टेकचंद जी का देहांत हो गया तो मेरे को लगा कि टेकचंद जी काबिल है इस रोल के लिए। हनुमान तो चाहिए हमें। जी जी। उसके बाद टेकचंद जी ने करना आरंभ किया, हमारे टेकचंद जी सोनी। और और 2001 से आए वो। दो, हाँ जी जी, 2001 उनके, क्योंकि ना पूरे जीवन तो उन्होंने किया अपना टेकचंद जी शर्मा जी ने। उसके बाद हमारे टीसी सोनी, ये आज तक भी हमारे साथ हनुमान जी का रोल कर रहे हैं और भाव उनके आज भी वही बरकरार हैं। और मेरे को जहाँ भी मिलते हैं मतलब कि ऐसे मिलते हैं कि जैसे हनुमान राम जी को मिल रहे हो, क्या तो उनके भाव हैं। और हरीश जी सीता के रोल में। बिल्कुल। तो और प्रमोद जी, ये मुझे बताइए कि मुझे पता चला है कि जो न्यू रामाकृष्ण ड्रामेटिक क्लब पर काम करने वाले कलाकार हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी पैसे नहीं लेता, निःशुल्क और सेवा भाव से सेवा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे रामलीला पे रोल करने वाले तो ठीक हैं, उसके अलावा जो संगीत बजाने वाले भी हैं। हाँ, अगर कोई हारमोनियम प्ले कर रहा है, आजकल कौन हारमोनियम बजाते हैं और कौन ढोलक बजा रहे हैं? ये हमारे दिनेश वर्मा हैं, दिनेश शमी जी, वो हारमोनियम पे रहते हैं। और कमल जी शास्त्री, वो ढोलक की सेवा करते हैं और निःशुल्क। और ये भी पता चला कि अगर कोई उनको इनाम भी दिया जाता है वो किसी भी कलाकार को, कोई भी कलाकार हमारा रामलीला पे कुछ भी नहीं लेकर के यहाँ जाता। तक कि चाय भी नहीं पीता कि नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। सबसे पहले अपने कलाकार ही कुछ ना कुछ योगदान करते हैं। और ये ऐसी मर्यादित स्टेज है, नंबर 1, एक तो यहाँ पर कोई अश्लील गाना नहीं, फिल्मी गाना नहीं चलता, कोई गलत गाना और नहीं। दूसरा, कोई भी स्टेज पर मन्नत मांगता है ना, वो उसकी मन्नत पूरी होती है। 100% पूरी होती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही है जी, बिल्कुल। आज भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप आज कुछ भी मांगो हमारी रामलीला स्टेज से आपको मिलेगा। क्या बात। तो मैं एक बात बीच में रह ना जाए कि जैसे जगदीश राय परवाना जी, हाँ, बहुत अच्छे स्टेज मैनेजर थे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट। उसके बाद हमारे धर्मपाल जी चोपड़ा, अच्छा, श्री वासुदेव जी चोपड़ा जी के बेटे धर्मपाल जी चोपड़ा, और उन्होंने स्टेज संभाली परवाना जी के बाद। दशरथ का रोल पिताजी ने संभाल लिया। अच्छा। और स्टेज अनाउंस का जो रोल था अनाउंसर का, वो उस मंच संचालक हमारे धर्मपाल जी चोपड़ा, और वो भी कमाल। और उनका भी मैं स्टाइल वैसा ही है। हाँ, उनका भी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो लगभग 40-42 वर्षों से अच्छा रामलीला से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने हमारे से पहले वो लव कुश का रोल करते थे, मेरे बड़े भाई वेद प्रकाश जी चोपड़ा और धर्मपाल जी चोपड़ा। क्या बात। इनकी जोड़ी थी, लव कुश का रोल ये करते थे। क्या बात, दोनों। क्या बात। और फिर अभिमन्यु का रोल जो उन्होंने किया निभाया, मैं कहता हूँ ऐसा रोल भी। अच्छा, यानी कि अपना धर्मपाल चोपड़ा जी ने अभिमन्यु का रोल भी किया। अभिमन्यु का रोल वो आज भी करते हैं। अच्छा। और डिमांड रहती है कि अभिमन्यु का रोल वही करेंगे। और अंगद का रोल भी। और अंगद का रोल आप जानते हो कैसा, मतलब। और फिर हमारे भैया अशोक चोपड़ा, हाँ, मैं उनकी भी जितनी भी तारीफ करूं कम है। वासुदेव जी चोपड़ा जी के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे रावण का रोल करता है तो हमारे भाई अशोक चोपड़ा जी। देखो, ये भी बड़ी अजीब सी बात है, राम का रोल जो करते थे उनके बेटे फिर आगे राम का रोल कर रहे हैं। जो रावण का रोल करते थे वासुदेव जी चोपड़ा, अब उनके बेटे अपना धर्मपाल चोपड़ा जी, वो रावण का रोल करते हैं। जैसे जैसे घर में संस्कार मिलते गए, वैसे वैसे हम स्टेज पर आते गए। मैं आपको बता दूं कि मेरे बड़े भाई जोगिंदर चोपड़ा, वो भरत का रोल करते थे, मैं राम का रोल करता था। और मेरे बड़े भाई वेद प्रकाश जी चोपड़ा हारमोनियम पे सेवा करते रहे। हाँ, आपके पापा ने भी की है सेवा। मेरे पिताजी तो थे ऑलराउंडर थे। अच्छा, तो मेरे बड़े भाई वेद प्रकाश चोपड़ा हारमोनियम की सेवा में रहे।
मेरे उनके दूसरे नंबर पे मेरे भाई वो भरत का रोल करते थे, क्या बात। मैं राम का रोल करता था। और अब इत्तेफाक ये है कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण का रोल करता है। क्या बात है, क्या बात है। और भरत का रोल कौन करता और है? भरत का रोल मैं कहता हूँ जिस दिन भरत मिलाप होता है उस दिन हमारे पास रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। पता ये चलता है क्योंकि उसमें भरत का रोल करने वाले हमारे कमल नयन वर्मा जी होते हैं और इनके लिए इनके इतनी फैन फॉलोइंग है कि बड़ी ज़्यादा रश होता है उस दिन। और आपका रोल देखने के लिए वो आते हैं हमारे कमल नयन वर्मा जी। और क्या बात है, इनका रोल देखने लायक होता है। साथियों, ये एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि भरत मिलाप वाले दिन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जो आश्चर्य की बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये रही कि प्रमोद जी राम का रोल करते हैं और प्रमोद जी के छोटे भाई सुरेंद्र चोपड़ा जी लक्ष्मण का रोल करते हैं। और इनकी दोनों की शक्लें इतनी मिलती हैं। और जब मुझे भागकर आना होता है, राम को गले लगा, राम के पैरों में गिरना होता है, तो मैं उस समय मोस्टली कंफ्यूज हो जाता हूँ कि राम कौन है और लक्ष्मण कौन है। ये भी अचंभा मेरे साथ होता है कई बार, लेकिन संभाल लिया जाता है। तो बड़ी भीड़ होती है उस दिन। तो प्रमोद जी मुझे एक गीत सुनाइए अपना राम वनवास वाला। अच्छा, मैं चाह रहा था कि भरत मिलाप का गीत मैं क्यों ना सुना, भरत मिलाप वाला सुनाइए पहले। जो कि कमल जी के साथ कोई बात, जो गीत काफी पॉपुलर हुआ है। मैंने देखा है कि कई रामलीलाएं उस गीत की नकल भी करते हैं। हाँ जी। मैंने एक धूरी की रामलीला मैंने देखा कि वो रिहर्सल कर रहे थे, क्यों भाई आंसू बहते हैं। मैंने उनको फोन भी किया। अच्छा। तो वो कहते जी पानीपत में एक रामलीला है, वहां से लिया हमने। अच्छा, क्या बात। तो हमारी वही मेरी ही बनाई हुई ट्यून, अच्छा, वही बोल रहे थे। भीमगोड़ा मंदिर में जो रामलीला करते हैं वो भी ये बोलते हैं। और काफी जगह पे ये गीत चलता है। तो चलो भरत मिलाप वाला गीत आप हमारे चाचा जी श्री चंद्र प्रकाश दीवाना जी, अच्छा, उनका लिखा, उनका भी नाम अगर ना लिया जाए तो ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लगभग 90% जो गीत हैं हमारी रामलीला के वो चंद्र प्रकाश जी दीवाना के लिखे हुए गीत हैं। बिल्कुल सही सही। महान राइटर हुए हैं वो, उन्होंने बड़े भजन लिखे हैं और रामलीला के गीत लिखे हैं। उन्हीं में से ये एक गीत है भरत मिलाप का, तो मैं आपको सुना रहा हूँ एक अंतरा में। क्यों भाई आंसू बहते हैं, राग मालकोस में है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कमल जी, जब भी मैं ये गीत बोल रहा होता हूँ उस समय आपकी इतनी एक्टिंग इतनी लाजवाब होती है, मेरे को लगता है कि जैसे मैं रियल मेरा भाई रो रहा है। और मेरे को याद अपने भाई की भी आती है, जब आप आते हो तो ऐसा लगता है कि मेरा वो भाई भी आ गया। तो उस समय कुछ रियल सा हो जाता है, इमोशन से बन जाते हैं। तो ये गीत मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय है। क्यों भाई आंसू बहते हैं, जंगल में दुख कोई नहीं है, सुख से सदा हम रहते हैं। क्यों भाई आंसू बहते हैं। क्या बात है। मात पिता के आज्ञा मानी, इसलिए हमने बन के ठानी, मर्दों की ये अमर कहानी। मर्दों की ये अमर कहानी, करते हैं जो कहते हैं। क्यों भाई आंसू बहते हैं। रुला दिया प्रमोद जी, रुला दिया प्रमोद जी, बहुत अच्छा। प्रमोद जी, जैसा कि हम 22 जनवरी को अपने स्टेज पर राज तिलक भी करने जा रहे हैं, तो क्या उस राज तिलक में हमने कुछ महावीर स्वरूपों को भी आमंत्रित किया?
बिल्कुल जी, जैसे पहले आते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल तो ये उन्हीं का उत्सव है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं का उत्सव उन्हीं का उत्सव है। तो जिसको भी, जो भी हमारे, आपको पता है कि हमारे राज तिलक पे कम से कम हाँ। 350 मूर्तियाँ हाँ हनुमान जी की बिल्कुल राज तिलक करने के लिए आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका इतना प्रेम है हमारी स्टेज से। हाँ। और आप जानते हो कि 3:30 बजे, हाँ रात के 3:30 बजे 3:30 तक हम बजे। मूर्तियों के साथ रहते हैं उस क्या समय। बात है, क्या बड़ा उत्साह रहता है। बड़ा उत्साह रहता है। तो इस बार आइडिया कितने आ जाए? तो ऐसा है कोई जी, सर्दी का मौसम भी है? सर्दी का भी है, और ज़्यादा इनविटेशन नहीं है क्योंकि कई लोग बाहर भी गए होते हैं। हाँ। उन दिनों का तो चलो पता कुछ होता है। लोगों के अपने लेकिन अपने भी फिर भी कार्यक्रम होते हैं। जिस चीज़ को भी पता चल रहा है, जिस भी सभा को पता चल रहा है कि राम जी का स्वागत है, तो वो बड़े उत्साहित हैं। वो अपनी तैयारी में लग चुके हैं। मेरे को कई फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपके स्वागत के लिए आ रहे हैं। तो राम जी के स्वागत के लिए आ रहे हैं, मेरा तो नहीं, लेकिन उनका बड़ा प्रेम है। मैं तो कई बार क्या कहूँ कि मैं उनके प्रेम में मैं सोचता हूँ कि इन्होंने तो भगवान बना दिया है, मानो ये सारी राम जी की कृपा है। बिल्कुल। कभी मंदिर में भी मैं देखता हूँ उनके, तो मेरी तस्वीर लगी होती है, तो अच्छा। मैं मना भी करता हूँ, लेकिन उनके भाव हैं, वो राम जी देखते हैं तो उनके भाव है, वो ज़रूर आना चाहते हैं। और आएंगे भी सही। ज़रूर आएंगे वो। हाँ। और उन्हीं का उत्सव है। क्या? उन्होंने सब कुछ करना है, उन्होंने राम जी का स्वागत करना है, उनके लिए हमारे तरफ से भी पूरा आयोजन है। और रामलीला के कलाकार भी काफी उत्साहित रामलीला हैं। के कलाकार बहुत उत्साहित और हैं। लाइटिंग का प्रोग्राम, लाइटिंग है, साउंड है, सारा हो कुछ, गया। भजन होंगे, अच्छा। राम जी का राज तिलक होगा। और जैसे भोजन की भी व्यवस्था की गई है। भोजन की व्यवस्था की गई है, और लंगर होगा, भंडारा होगा, बैठने की व्यवस्था की बैठने की व्यवस्था की गई है। और राम जी का राज्य अभिषेक होगा, राज तिलक होगा। जैसे हम राज तिलक पे राम जी के स्वरूप लेके, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी, ये सीता माँ, ये सब स्वरूप में होंगे। अच्छा, क्या बात। हाँ जी, हाँ जी। और प्रमोद जी, मुझे बस एक लास्ट एक गीत और सुनूंगा और समाप्ति करते हैं। एक तो मुझे ये बताइए कि वर्तमान में हमारी रामलीला के प्रधान, सेक्रेटरी, कैशियर और मंच संचालन और प्रोमोटर, जो प्रोमोटर हैं, वो कौन है? क्योंकि इन लोगों का भी स्टेज चलाने में बड़ा प्रोमोटर, मैं कहता हूँ कि मैं इनका नाम कैसे भूल गया, रमेश सम्मी जी। अच्छा। क्या बहुत, इनके बगैर तो रामलीला ही चलती। बहुत बढ़िया कलाकार हैं। वो सारे कलाकार इनसे बंधे हुए होते हैं। हाँ, और इनका, मैं कहता हूँ कि इनकी मेहनत सबसे ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल। एक प्रमोट करना सब कलाकारों के लिए ये बहुत बहुत मुश्किल काम जैसे है। डायरेक्टर का काम होता है ना, वैसे इनका ही काम होता है। तो चलो, हाँ, तो इन्हों को भी काफ़ी डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो प्रोमोटिंग, गला मैं देखता हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो चाय पीते हैं, पानी पी रहे होते हैं, पानी पीना होता है। तो बड़ा मुश्किल काम है। उसके अलावा वो कलाकार भी बहुत ही उम्दा कलाकार है। बाली का रोल करते हैं। बाली का रोल, ऐसे सजीव, और उनके भाव बहुत ऊंचे हैं। और उनका बेटा भी सेवा कर रहे हैं, कमल शास्त्री, वो भी बड़े अच्छे कलाकार हैं। वो प्रॉम्प्टिंग करते हैं। और हमारे स्टेज के जो प्रधान जी हैं, श्री वेद प्रकाश चोपड़ा जी, मेरे बड़े भाई, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, प्रधान जी। और जब से वो आए हैं तो रामलीला के अंदर वो चार चांद लग गए जी, 4 चांद लग गए। बहुत सारे चेंजेस हो गए। वो भी संत हैं, बिल्कुल हमारे पिताजी के पच्चनों पर चल रहे हैं। अच्छा, और हमारे प्रधान जी के बाद उप प्रधान श्री सुभाष गुलाटी जी, आप सभी जानते हैं, बहुत बड़े समाज सेवक हैं, हर समय समाज की सेवा। और हनुमान जी स्वरूप है। वो खुद भी हनुमान स्वरूप, काफी समय तक मैं उनको भक्त शिरोमणि कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज वो भक्त वाकई हनुमान जी की तरह, कलयुग में जैसे हनुमान जी, उन्होंने बड़े सारे चेले बनाए हैं। उनके बहुत छत्र छाया में आजकल बहुत सारे हनुमान स्वरूप उनकी भक्ति, बहुत भक्ति है उनके। उन्होंने हनुमान जी बड़े सारे मूर्तियां, जो मूर्ति उठाने वाले स्वरूप तैयार किए हैं। उनका बड़ा समाज सेवा भी करते हैं, बड़ा योगदान है समाज में। तो वो हमारे उप प्रधान हैं। तो उसके बाद सेक्रेटरी जो हमारे सचिव हैं, तो हम आप सभी जानते हैं, हमारे कमल नयन वर्मा जी सारा काम कमल नयन जी संभालते हैं सच में तो। और आप जानते हो कि मुल्तानी फिल्म जो आप इतनी देखते हैं, वो भी बनाते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। इन्होंने अभी बड़े पर्दे पे
मैंने देखी थी वो फिल्म आपकी, मस्त मस्त मुल्तानी। मस्त मुल्तानी। हाँ। बड़े पर्दे की फिल्म वो भी इन्होंने की है, बॉम्बे में इनकी शूटिंग हुई थी। तो ये छोटे मोटे कलाकार नहीं है बहुत बड़े कलाकार आपका हैं। बड़प्पन है ये। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे साथ भरत का रोल करते हैं, मैं गर्व करता हूँ मैं कमल जी के लिए। कमल जी हमारे सचिव हैं। अच्छा, तो उसके बाद हमारे डायरेक्टर का कार्य जो है वो मेरे को दिया हुआ है। प्रमोद जी के जिम्मे है। हाँ जी, हाँ जी। और कैशियर साहब? और कैशियर हमारे श्री नूतन सोनी जी, हमारे जिया जी हैं, तो वो सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी भी बड़ी सेवाएं रहती हैं। तो कुल मिला के सारे हमारे साथी जो हैं वो समर्पित भाव से काम करते हैं। समर्पित रामलीला का ना तो कोई पैसा खाता है ना अपने पास रखता है, ना। जो भी दान आता है सारा रामलीला के खर्चों में लगाया जाता है। जी, जी। ये और बात है कि कोई कलाकार किसी तरह का पारिश्रमिक शुल्क नहीं लेता है। नहीं लेता। तो प्रमोद जी लास्ट में एक गीत सुना दीजिए लक्ष्मण मूर्छा का। अच्छा और अगर आपको ये कोई बात और मन में है तो आप कह सकते हैं, और हमें ये भी लास्ट में जाते जाते ये बताना कि हम इस उत्सव को और किस तरीके से और बढ़िया तरीके से मना सकते हैं, जो 22 जनवरी वाला कार्यक्रम। 22 जनवरी के कार्यक्रम में मैं चाहूँगा जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो एक बार हमारे स्टेज पे ज़रूर आएँ। बिल्कुल, और सभी आमंत्रित हैं, आप सभी आइएगा, ज़रूर आइएगा। भंडारे का आयोजन है और आप राम जी के दर्शन करें और उत्सव मनाएं, नाचें गाएं, भजन गाएं। बिल्कुल। तो ये उत्सव आपका ही है, तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारी रामलीला की तरफ से हम सब आमंत्रित करते हैं आपको कि आप उस दिन 22 जनवरी को इस खुशी के अवसर पर हमारा साथ दें, हमारे सहयोग करें और आप अवश्य आएँ। यही अभिलाषा है, यही कामना है, यही हमारी इच्छा है। यही हमारी इच्छा है। और ये उत्सव, ये तो दिवाली है। हाँ बिल्कुल, दिवाली हमारे लिए ये दिवाली है। हमारे राम जी जो कि इन बरसों टेंट में रहे, वनवास खत्म हुआ है, तो अब राज तिलक होने वाला है, तो अवश्य सभी शामिल होंगे इस राज तिलक में। असली राज तिलक अब होने जा रहा है। और अयोध्या कैसे सजी है, और जो अयोध्या जा सकते हैं वो और एयरपोर्ट भी बना है अयोध्या में। जी जी, क्या बात है। हम प्रोग्राम बना रहे हैं, नेक्स्ट टाइम एयरपोर्ट से जाएंगे, अपना एयरोप्लेन से जाएंगे, अयोध्या नगरी। तो अब इस सरकार ने, मैं कहता हूँ कि राजधानी बना दी है भारत की। क्या बात, क्या बात। तो अयोध्या में भी जो जाना चाहते हैं वो भी अवश्य दर्शन करने जाएं। एक बार तो जरूर जाए राम जी के मंदिर, बिल्कुल दर्शन हम प्रोग्राम बना रहे हैं मार्च अप्रैल में। जी 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 जी। तो ठीक है, तो लक्ष्मण मूर्छा का कोई सा गीत जो आपकी पसंद का हो। वैसे तो सारे पसंद के हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, इसलिए जो आपकी पसंद का हो। ठीक है जी। लक्ष्मण मूर्छा पर जब राम जी व्याकुल हो जाते हैं तो देता न कोई साथ है जब भी पड़ती नसीब की मारे, पड़ती नसीब की मारे। पहले अवध रूठा, क्या बात। सबका ही संग छूटा, बिछड़ गई फिर ऐ जगवानों, मेरी वो प्राण प्यारी, मिथिला की जनक दुलारी। आज मौत ने भाई है छीना, आज मौत ने भाई है छीना, बहती है अश्कों की धारें, पड़ती नसीब
की मार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। जब लक्ष्मण मूर्छा होता है हमारी स्टेज के ऊपर, पब्लिक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसकी आंखों में आंसू ना आए। ये है हमारी रामलीला। तो अगली बार, इस बार 22 जनवरी को थोड़ा सा एक दिन का कार्यक्रम, फिर अक्टूबर में जो 12-13 दिन का प्रोग्राम आता है उसमें आप एक बार जरूर आइएगा। प्रमोद जी, हाँ प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक बार जो हमारे हनुमान सभाएं हैं, मैं उनको खास कहना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप के आने से हमारी शोभा बढ़ती है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप अगर उस दिन दर्शन दें और राम जी के दर्शन करने आए, राम जी को राज्याभिषेक करने आए, उनका राज तिलक करने आए, तो बड़ी ही खुशी होगी हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्रमोद जी, बस मैं एक बात और करना चाहता हूँ। जब लक्ष्मण मूर्छा होता है तो आपके ना किसी गीत में एक दोहरा भी है, मुल्तानी में, सराइकी में। अच्छा। ऐ हवा हिक मिन्नत ला तूता बैठियो से जी। मन्नता मने दी, वो वाला दोहरा सुनाओ। अच्छा। असा मुल्तानी की गाल करती है जी। क्योंकि सारे ही मुल्तानी जाने है भी मुल्तानी समाज थे, सराइकी समाज थे। ते मेरे को याद आ गए कि साडे प्रमोद जी उन्हां गाणियां दे विच, गावना दे विच एक दोहरा भी बोले ने, तो दोहरा तो आपको सराइकी संग हवा 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 एक मिनट चला तेरे हिन एहसान हजारा बनिया की मेरे माता को ते जब बख्शी बतेरी धारा तू ता बैठी हो से उतमने तमने दी, तू ता बैठी हो से तमने तमने दी, इथे हो गई सट नचारा पुत्र तड़े मर गए जंगल विच ते कर रहे मदे नाल गुजारा। ओए ओए, हाँ पढ़ी दे ये डोड़ा सुन के। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए, आपने हमें समय दिया और हम समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। फिर भी ये राम की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे और हम ऐसे कार्यक्रम करते रहें। जय श्री राम। जय श्री राम।